मेरा नाम सहर और उम्र 32 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरा छोटा सा घर है। ये उस वक्त की कहानी है जब मेरा भांजा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के सिलसिले में शहर आया तो उसके रहने का बंदोबस्त भी मेरे ही कमरे में करना पड़ा। मेरे भांजे की उम्र 23 साल थी। वो शेर जवान, पढ़ा लिखा और बहुत हद तक खुद मुख्तार था। जगह की तंगी थी। मजबूरी की वजह से रात को हम दोनों एक ही बिस्तर पर एक ही कंबल तले सोते थे। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ज्यों-ज्यों रातें गुजरती गईं, खामोशियां भारी होने लगीं। लाइट बंद होते ही कमरे में बस चांदनी और हम दोनों की सांसों की आवाज रह जाती। कभी कभार कंबल के नीचे उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ता, फिर रुक जाता। मेरी सांसें तेज हो जाती, मगर मैं चुप रहती, वो भी चुप रहता। बस दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई देती। एक रात बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। वो अचानक सरसराते हुए बोला, सहर, जाग रही हो? मैंने आहिस्ता से हामी भरी। वो मेरी तरफ मुड़ा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली। अब भी वही लगती हो जैसे पहले दिन लगती थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी सांस अटक गई। मैंने हंसते हुए कहा, अब सो जा, कल यूनिवर्सिटी है तेरी। वो करीब आया, आवाज और भी धीमी हो गई। सो तो जाऊंगा, मगर तुम्हारे बगैर नींद कहाँ आती है। वो जुमला हवा में लटक गया। हम दोनों खामोश, बस सांसों की आवाज, दिल की धड़कन और एक अजीब सी कशिश जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। इस रात हम बहुत करीब सोए। कंबल के नीचे जिस्मों के दरमियान फासला बस नाम का रह गया था। अगली रात वो देर से आया, थका हुआ था, खाना खाया और सीधा कमरे में आकर लेट गया। मैंने मजाक किया, इतनी थकन, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। वो हंस पड़ा, आंखों में शरारती चमक लेकर बोला, थकन तो है, मगर तुम चाहो तो सारी रात जाग सकता हूँ। चैलेंज? मैंने कंधे उचकाए। वो उठकर बैठ गया, बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सहर, दिन भर में बस रात का इंतजार करता हूँ, इस अंधेरे का, इस खामोशी का, तुम्हारे करीब होने का। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने नजरें झुका ली और आहिस्ता से बोली, पागल हो गए हो क्या? वो और करीब आया। उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। हाँ, शायद पागल ही हो गया हूँ। रात भर हम बातें करते रहे, हंसते, चुपकते, खामोश होते। कभी उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराती, कभी कंबल के नीचे उसका पाँव मेरे पाँव से। हर छोटी सी हरकत में बिजली सी दौड़ जाती, मगर हम दोनों जानते थे अभी कुछ कहना बाकी है, कुछ महसूस करना बाकी है। बस इंतजार था उस लम्हे का जब सारी हदें खुद ब खुद मिट जाएं। सुबह होते ही हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते, घर वालों के सामने हंसते बोलते, लेकिन जब नजरें मिलती तो एक दूसरे की आंखों में पूरी रात की कहानी पढ़ लेते। शाम ढलते ही दिल बेचैन हो जाता। रात का इंतजार, कमरे का इंतजार, इस अंधेरे का इंतजार जहां सिर्फ हम दोनों होते हैं और दुनिया कहीं बहुत दूर। ये कुर्बत अब राज नहीं रह सकती थी। हर गुजरती रात हमें एक दूसरे के और करीब ले जा रही थी और हम दोनों जानते थे अब वापसी का रास्ता नहीं रहा।